हर हर महादेव। जय माता जी। बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मलमास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में हम शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं, तो वही इसका कुछ अंश आप लोग को एक बार फिर शिव सत्संग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग पूर्व में हमने वीडियो में बताया है कि जब ब्रह्मा विष्णु में युद्ध छिड़ा तो देवता लोग त्राहि त्राहि करने लगे, लगता है कि प्रलय हो जाएगा। तो देवताओं ने जा करके भगवान शाम सदाशिव के चरणों में कहा कि ये भगवान हम लोग का कल्याण कीजिए और इस युद्ध को बंद करें। उधर ब्रह्मा जी जा करके भगवान शिव छिप करके देखने लगे ब्रह्मा विष्णु का युद्ध, तो रहा नहीं गया भगवान शिव को, तो स्तंभ रूप में प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों देवता ने अपना युद्ध बंद कर दिया और ये शर्त लगी कि इसका जो आदि का पता लगा लेगा कि स्तंभ रूप क्या है। तो भगवान विष्णु हंस के रूप धारण करके, ब्रह्मा जी हंस के रूप धारण करके ऊपर गए और विष्णु भगवान शुक्र का रूप धारण करके जमीन के अंदर गए पता लगा, लेकिन विष्णु भगवान पता नहीं लगा पाए। इधर ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो देखे कि केतकी का फूल है जो लगा हुआ है, उसी केतकी को फूल को तोड़ लाए और आकर के कहा कि हमने इसका आदि का पता लगा लिया, ये केतकी का फूल। उस समय भगवान शाम सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के क्रोध के मारे अपने भौहों के बीच से कि अद्भुत एक वीर को उत्पन्न किए जिसका नाम भैरव हुआ, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर तुम काट दो। उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी बहुत अन्याय विनय किए, लेकिन वो नहीं माने। भैरव जी ने 5वां सिर काट दिया, और चूंकि उस दिन अपना काट दिया, उसी दिन से जिस दिन अंत में आपको बता रहा हूं कि अंत में विष्णु भगवान ने क्षमा प्रार्थना किया और सारे देवताओं मिलकर के उन्होंने पूजा किया। उस दिन अगहन महीना का आद्रा नक्षत्र था, तो उसी आद्रा नक्षत्र में पूजा किए सारे देवताओं और ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर के। केवल आप लोग जान लीजिए, भगवान शाम सदाशिव का निराकार और साकार दोनों रूप में है भगवान सदाशिव, और दोनों का फल समान है। ये अन्य देवताओं में ऐसा नहीं है, जबकि भगवान शाम सदाशिव ने कहा कि मैं ही साकार और निराकार दोनों स्वरूप में मैं हूँ। मैं शिव पुराण की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए शिव पुराण के अनुसार हमने आपको बताया, तो इसलिए शिव पुराण के अनुसार भगवान शाम सदाशिव ने उसी दिन से शिवरात्रि पड़ा, और शिवरात्रि जिस दिन पूजा की उसी दिन शिवरात्रि पड़ा, और शिवरात्रि के दिन ही पूजा किए। उसी दिन से वो जो है साल में, वर्ष में एक बार जो शिवरात्रि आता है वही शिवरात्रि पड़ा। उसका बहुत ही फल है। जो एक साल का जो व्रत जो लोग करते हैं मासिक वाले, लेकिन यदि वो मासिक वाले यदि एक शिवरात्रि व्रत करे, उसका फल जितना होगा उससे कई गुना फल वर्ष के बराबर एक महाशिवरात्रि का व्रत करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए आप लोग महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करें।
और उपवास रह करके व्रत करें। तो बंधुओं, आज बस इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता जी।